स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। देखिए, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में जो फार्मूले यूज होंगे वो फार्मूले इंटरपोलेशन के यूज होंगे, जैसे कि न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला, डिवाइडेड फार्मूला, लैग्रेंजिस फार्मूला। और थोड़ा सा चेंज है वो हम क्वेश्चन से बताएंगे। देखिए, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन टेबुलेटेड बिलो द पॉइंट x इज इक्वल टू 1.1। यानी हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डिफरेंशियल और सेकंड डिफरेंशियल फाइंड करना है एफ एक्स का, और किस पॉइंट पर 1.1 पर। एक्स ये है, एफ एक्स ये टेबल दी हुई है, एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू। इसके लिए हम डिफरेंस टेबल हम बनानी चाहते हैं। ये एक्स, ये एफ एक्स लिख दें या वाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी से डिफरेंस टेबल ये माइनस ये माइनस ये, इस तरीके से माइनस करते जाएंगे। और डेल्टा स्क्वायर बाई डेल्टा क्यूब बाई डेल्टा 4 यहाँ जीरो हो गया, इसके बाद आगे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये पूरा पॉइंट तो इंटरपोलेशन से है, हम समझाएंगे नहीं इसे। कैसे टेबल बनाइए वो आप जानते हैं, ठीक। किस पॉइंट पर हमें निकालनी है वैल्यू डेरिवेटिव की, 1.1 पर। इसमें हम देखिए न्यूटन ग्रेगरीज फार्मूला, फॉरवर्ड फार्मूला यूज करेंगे। अब ये ही क्यों यूज करेंगे, मेन पॉइंट ये आता है। देखिए, ये जो x है, x की वैल्यू है 1.1, वो यहाँ देखें बिगिनिंग टर्म से, यानी शुरुआती टर्म में, जैसे कि 1 और 1.2 स्टार्टिंग वैल्यू के नियरर है, इसलिए हम फॉरवर्ड फार्मूला यूज करेंगे। वाई तो भी अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव 1.9 पर फाइंड करिए, तो 1.9 जो है लास्ट वैल्यू के नियरर होती, तब हम कहते सॉरी तब हम यूज करते न्यूटन्स ग्रेगरी का बैकवर्ड फार्मूला, ठीक। अब तीसरा ये भी केस है कि अगर वैल्यू पूछी जाती 1.5 की, यानी कि मिडिल में, सेंटर में, तो वहाँ हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यूज करते हैं, जैसे कि गॉसेस फार्मूला होता है, स्टिलिंग फार्मूला होता है, ठीक है। एक दूसरा, यदि हम जो x की वैल्यू है इनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे कि 1 और 1.2 के बीच का डिफरेंस 0.2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 0.2, यानी इंटरवल कहें, इन दोनों के बीच इंटरवल जो है इक्वल है, तब हम तीन टाइप के डिफरेंस फार्मूले यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, जो कि हमने पिछले चैप्टर में उनकी स्टडी कर ली है। यदि इंटरवल अनइक्वल है, अनइक्वल समझ रहे हैं, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.2 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता 0.3, और अगला डिफरेंस और अलग होता, तब हम कहते हैं इनका जो इंटरवल है वो अनइक्वल है, तब हम डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का यूज करते हैं, या लैग्रेंजिस फार्मूला। तो दो फार्मूले हैं अनइक्वल इंटरवल के लिए, और बाकी जो फार्मूले हैं वो इक्वल इंटरवल के लिए। हमारे पास तीन, सबसे पहले हम इंटरवल चेक करेंगे कि इंटरवल इक्वल है, तब फॉरवर्ड, बैकवर्ड या सेंट्रल, इन तीनों में से यूज होगा। अगर इंटरवल अनइक्वल है तो न्यूटन्स का डिवाइडेड फार्मूला यूज करेंगे, चाहे वैल्यू स्टार्टिंग की पूछी जाए या मिडिल की पूछी जाए या लास्ट की पूछी जाए। मतलब पूछी जाने का मतलब लास्ट वैल्यू पर डेरिवेटिव फाइंड कराया जाए, या स्टार्टिंग पर या सेंट्रल पर, तब हमें न्यूटन का डिवाइडेड फार्मूला ही यूज करना होगा। लेकिन इंटरवल यदि इक्वल है तब हमारे पास तीन फार्मूले आएंगे।
चूँकि इस क्वेश्चन के लिए 1.1 स्टार्टिंग वैल्यू के लिए के नियर है, तब हम फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए फॉरवर्ड फार्मूला यहाँ लिखा है, आपको याद होगा, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला एफ ए यू यू माइनस वन दिस सो। कहाँ तक लिखेंगे, ये देखिए डेल्टा 4 0 है तो डेल्टा की पावर 3 तक ही लिखेंगे इस फॉर्मूले को, बाकी डॉट डॉट में डाल देंगे, वो जीरो होगी टर्म। डेल्टा की पावर 4 0, 5 अगली सारी टर्म जीरो। यहाँ u क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका इस जो ये फंक्शन दिया है ना, फार्मूला दिया है, इसका डिफरेंशियल करना है। क्योंकि जो हमारा पॉइंट है उन्होंने पूछा है जो वैल्यू क्वेश्चन में, वो डेरिवेटिव पूछा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स होगा, एफ ए का डिफरेंशियल जीरो, क्योंकि एफ ए कांस्टेंट होता है। यहाँ वेरिएबल कौन है, यू, ये यू यू माइनस वन ये कांस्टेंट है, यू यू माइनस वन ये तीनों वेरिएबल हैं। वेरिएबल मतलब फंक्शन है एक्स के, और ये कांस्टेंट है। तो हमें जब डिफरेंशियल करना होगा तो यू का करेंगे, यू यू माइनस वन का करेंगे, यू इनका करेंगे। ये कांस्टेंट टर्म इनको छोड़ देंगे, और ये सेपरेट कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशियल जीरो होगा, क्योंकि इसमें यू नहीं है। यू नहीं है, यू की वैल्यू एक्स के पदों में फॉर्मूला होता है, तो हमें डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष करना है। इसका मतलब यू का डिफरेंशियल करेंगे, और यू का डिफरेंशियल क्या होगा पता है, एक्स का वन, ए का जीरो, एच, ये ऐसे ही, तो वन अपॉन एच। यू का डिफरेंशियल क्या होगा, वन अपॉन एच, ध्यान देना। तो ये जीरो, अब देखिए यू का करेंगे, ये वन अपॉन एच, डेल्टा एफ ए ये वाला। अब यू यू माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू स्क्वायर माइनस वन, तो यू स्क्वायर का डिफरेंशियल टू यू माइनस यू का वन। और जो u का डिफरेंशियल हम फिर करेंगे वन अपॉन एच, वो बाहर कॉमन ले लिया है। ठीक ऐसे ही ये वाली थर्ड ब्रैकेट है, इन तीनों का मल्टी करेंगे, फिर u को x मानकर डिफरेंशियल करेंगे, ये आएगा 3u² माइनस 64 प्लस 2। ठीक है, अब u का जब डिफरेंशियल करेंगे, अगर हम ये लिखते हैं कि u डैश वन अपॉन एच, तो ये जो वन अपॉन एच हर टर्म में आएगा वो कॉमन लिख दिया है बाहर। क्यों, क्योंकि u को x मान के किया हमने, तो u का फिर करना होगा। जैसे कि आपने वहाँ डिफरेंशियल को आप जानते ही होंगे करना, कि जब y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं, y का डिफरेंशियल करते हैं dy अपॉन डी एक्स। तो ऐसे ही यहाँ हम डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे, यानी कि u डैश वन अपॉन एच होगा। तो हर टर्म में वन अपॉन एच आएगा, बाकी u को x मान के कर जाओ। तो ये कर लिया हमने सबका डिफरेंशियल मल्टी, और फिर डिफरेंशियल भी एक साथ इन्होंने लिख दिया। आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर लें, रफ कर लें, उसका डिफरेंशियल लिख दें यहाँ। ठीक है, मेन पॉइंट इसमें डिफरेंशियल करना ही है, कि आपको फॉर्मूला याद हो, फिर उसका डिफरेंशियल कर लें, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें इसमें। सेकंड डिफरेंशियल और समझ लीजिए अब इसका, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये जो डेल्टा एफ है ना, ये कम्प्लीटली कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें यू नहीं है। यू नहीं है इसका मतलब एक्स नहीं है, क्योंकि यू की वैल्यू एक्स माइनस ए अपॉन एच है, तो इसका जीरो हो गया। तो यहाँ लिखा नहीं है जीरो, टर्म हटा दी यहाँ से। टू यू माइनस वन, टू यू का वन होगा, वन का जीरो, तो इसका मतलब टू होगा इसका डिफरेंशियल, क्योंकि यू को एक्स मान के कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल हम एक्स के रेस्पेक्ट ही कर रहे हैं। तो यू को एक्स मान कर किया, तो ये आ गया डेल्टा स्क्वायर एफ ए, टू अपॉन फैक्टोरियल टू, वो वन होकर कैंसिल हो गया। और जो वन अपॉन एच आएगा, यू का डिफरेंशियल ये यू डैश की वैल्यू वन अपॉन एच, वो फिर बाहर आ गई। तो एक वन अपॉन एच ऑलरेडी था, एक वन अपॉन एच और आ गया, तो ये वन अपॉन एच स्क्वायर हो गया। ठीक ऐसे ही इसका डिफरेंशियल देखिए, 6u माइनस 3u², ये 6u है, ध्यान देना। ये तो 6u का वन हो जाएगा 6, तो यहाँ रहेगा 6u माइनस 6। और देखिए ये 2 का जीरो कांस्टेंट है,
तो 6u माइनस 6 कॉमन निकाला, फैक्टोरियल 3 से कैंसिल कर दिया, क्या बचा u माइनस 1 इसका, और डेल्टा क्यू एफ ए ये। ठीक है, डिफरेंसेस समझ आया होगा। उसके बाद तो वैल्यू इसमें पुटिंग करनी है, बाकी आंसर आ ही जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल ये और इसका डिफरेंशियल ये 1/h²। ये मैंने बताया 1/h कहाँ से आया कि जब हम u का डिफरेंशियल x मानकर करेंगे तो u का हमें फिर करना होगा, यानी u का du/dx जो कि 1/h है। तो यहाँ 1/h आएगा, यहाँ 1/h आएगा, तो वो हमने बाहर लिख दिया, 1/h² हो गया। अब क्या करना है पता है, x की वैल्यू 1.1 लिखनी है, तो यहाँ 1.1 लिखेंगे और a की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ से टेबल में देख लीजिए a, x की फर्स्ट वैल्यू होती है a, h इंटरवल 0.2 है, तो हमें u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a 1 है, h 0.2, तो ये a और h और x की वैल्यू इसमें पुटिंग करके u निकल कर आ गया 1/2। अब क्या क्या करना है पता है, f डैश 1.1, यहाँ में डेल्टा एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ए वो यहाँ से ले लेंगे। डेल्टा एफ ए मीन्स ये वैल्यू, डेल्टा स्क्वायर एफ ए आग फर्स्ट वैल्यू ली जाएंगी, क्यों, क्योंकि ए पॉइंट हमारा ये है, फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट वैल्यू। अगर हमें एफ ए चाहिए तो ये डेल्टा एफ ए, ये डेल्टा स्क्वायर एफ ए, ये डेल्टा क्यूब एफ ए, और डेल्टा 4 एफ ए ये। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इसमें यू की और किसकी, डेल्टा एफ ए डेल्टा स्क्वायर की, वो यहाँ लिख दिए इन्होंने। बाकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करिए, आंसर एफ डैश 1.1 का ये आ गया, और डबल डैश वाले में हम सबसे पुटिंग करेंगे वैल्यू, तो इसमें ये आ जाएगा।